सौदागर बन गए थे हम। वो शाहिना अम्मी वो सिर्फ मिठाई खिलाने के लिए आ रही हैं और आपने मुझे ना दुल्हनों की तरह तैयार किया है। क्या मतलब है सिर्फ मिठाई खिलाने आ रहे हैं? मुझे तो अभी भी तुम्हारा जोड़ा इतना हल्का लग रहा है। ये हारून ने कुछ ना बोला होता ना तो मुझे लगता है शनाज भाभी आ गई। मैं जरा अपनी समधन का इस्तकबाल करके आती हूँ। बैठ जाओ। कहने को तो मैं सिर्फ मिठाई खिलाने आई थी, बाकी के सारे अरमान इंशाल्लाह निकाह पर पूरे करेंगे, लेकिन मेरे बेटे को अंगूठी पहनाने का शौक हो रहा था। हाँ हाँ जरूर, लेकिन फिर हम भी अंगूठी का जवाब अंगूठी से ही देंगे। हाँ क्यों नहीं। अभी भी अरमान पूरा करने की कसर बाकी है। कैसी है? बहुत खूबसूरत। ये लो बेटा। यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर जाओ, एंजॉय करो। मैं नहीं नहीं, मैं कैसे जा सकती हूँ? कैसे का क्या मतलब है? चल कर जाओ। पर उन्होंने तो मुझे नहीं बुलाया। ये जो मामू, अजरा, अम्मी सब बैठे हुए ना, इन्हें भी किसी ने नहीं बुलाया। सच कह रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं फिर भी नहीं जा सकती। ओह, अब समझ आया। डर लग रहा है अंदर जाते हुए। चलो आओ मेरे साथ चलो। ठीक है, मैं भी नहीं जाता, मैं भी यहीं खड़ा रहता हूँ। आज मेरे सिर में बड़ा दर्द हो रहा है। लगता है मुझे तो नजर लग गई भाई। फाड़ लो पत्थर से। है पत्थर? पत्थर भी नजर की चोट खा के टूट जाता है कमबख्त। पत्थर तो कलबे पड़े हैं हमारी अम्मा। अरे हुआ क्या है, बताएगी भी कुछ? सेठ सजावल ने अपना घर, फैक्ट्री, मिले, प्लॉट, दुकानें सब कुछ किसके नाम किया? अपनी बेटी शाहीना के। और शाहीना ने वो सब कुछ लौटा दिया अपने भतीजे हारून को। क्या मतलब है? तू कहना क्या चाह रही? ये दुनिया बड़ी मक्कार है अम्मा। इसकी चालाकियों को समझना मेरे और तुम्हारे जैसे सीधे बंदों की बात नहीं है। कल भी सब कुछ सेठ सजावल का था और आइंदा भी उसी का रहेगा। हमारा कुछ नहीं। अरे दबा ना। चल दिखाऊं अंगूठी? हाँ माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। बाहर चांदी की माँ आई है उसे लेने। अच्छा, तो मैं क्या करूं? जिनका मसला था ना, वो खुद ही हल करेंगे। तुम जाओ। जी अच्छा। भाभी आए, मैं आपको जेवर दिखाती हूँ। अच्छी लग रही हो। कुछ बोल क्यों नहीं रही? इतनी खामोश तो तुम कभी भी नहीं थी।
अच्छा कोई बात तो करो। उफ़ो, ऐसे मौकों पर लड़कियां शर्माती हैं। ये किसने कहा? मैंने खुद कहा। अच्छा, मतलब मंगनी होते ही अल्लाह वाली बन गई, सब कुछ खुद पता लगने लगा तुम्हें, हैं? अच्छा ये बताओ कि मेरे दिल में इस वक्त क्या चल रहा है? पता है मेरा दिल चाह रहा है कि सारे रस्म और रवाज को गोली मारूं और तुम्हें अपने साथ ले चलो। बोलो, करूं फूफो से बात? बहुत फजूल बातें। चैलेंज मत करो, मैं करके दिखा दूंगा तुम्हें। अच्छा वो हानी, हानी, क्या हुआ? मुझे बचा ले हानी। मेरी अम्मी आई है, मुझे ले जाएंगी प्लीज, प्लीज हानी, प्लीज मुझे कुछ। क्या हुआ है? हानी प्लीज मुझे बचा ले, मेरी अम्मी आई है बाहर, वो मुझे ले जाएंगी। आखिर मसला क्या है? मेरी अम्मी आई है, वो मुझे अपने साथ ले जाएंगी, वो मुझे कहीं लेकर जाना चाहती है। कोई चौधरी नाम का लड़का है, उसके पास मुझे वो दे देंगे। प्लीज मुझे यहाँ पे रखिए, प्लीज हानी, प्लीज मुझे छुपा के आने। फूफो अगर आप कुछ कर सकती हैं तो आपको जरूर करना चाहिए। तुम कुछ नहीं जानते हारून, इसलिए बीच में मत पड़ो। अरे पर फूफो आपका दिल तो बहुत बड़ा है। माना फूफा मकसूदी गलतियां काबिल माफ़ी नहीं है, मगर ये एक लड़की की इज्जत का सवाल है। अच्छा चलें, मुझे बताएं कितनी रकम की डिमांड है, मैं देता हूँ। अपनी मर्जी की रकम भर लो इसमें। ऐसे घूर घूर कर क्या देख रही हो? सुनहरी मौका है, उठा लो चेक। और याद रखना, ये डील तुमने मकसूद से नहीं, शाहिना सजावल से की है। आइंदा इस घर की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। हाँ भाई, क्या सोचा है तूने? बता नहीं रहा मुझे। अम्मा जो सोचा है बता तो दिया आपको, क्या करूंगा और? पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हेलो, याबा कह रही है? हाँ मैं कह रही हूँ, तुम्हें शादी करनी होगी, समझ आई? अरे खुदा का वास्ता अम्मा, दो तो कर चुका हूं मैं। मेरा फायदा क्या हुआ? पैसे दे के बच्ची खरीद ले। देखिए अम्मा, मैं अभी शादी नहीं करूंगा। पहले मुझे शाहीना को मनाना है, सब कुछ उससे वापस लेना है। अभी तक नाराज है वो मुझसे। सिर्फ अगर उसने मेरी मदद की है तो चांदनी वाले मामले में की है। आप समझ क्यों नहीं रही? क्या मतलब है तेरा? अरे अम्मा, अभी भी मेरे इख्तियार में तो कुछ भी नहीं है ना। ठीक है, मगर मुझे वारिस चाहिए। अरे अम्मा, चांदनी है ना बस। अरे चांदनी बेटी है, मुझे बेटा चाहिए, बेटा, वारिस। ये बिल्कुल फजूल बात है और मैं इस पे यकीन नहीं रखता हूँ। ये बात फजूल है? अरे लोग बेटा सजदों में गिर गिर के मांगते हैं। कभी किसी को देखा बेटियां मांगते हुए? अरे हेलो, खुदा का वास्ता है अम्मा, पहले तो आपको सिर्फ वारिस चाहिए था, चाहे वो लड़की होती या लड़का। अब आप कह रही है कि लड़का चाहिए। तो ठीक है, बेटी तो है, अब बेटा भी चाहिए। अच्छा, ये मैं हाथ जोड़ा हूं, ये सारी बातें उसके सामने मत कीजिएगा। अब ये बातें ना उसके सामने हो ना हो, लेकिन पूरी दुनिया के सामने मैं करूँ।
मुझे पोता चाहिए, पोता चाहिए और पोता चाहिए। पोता चाहिए, अपना बेटा चाहे जान से चला जाए। बज़ाहिर तो लोग यही समझते हैं कि तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई मसला नहीं रहा, लेकिन यह बात तुम और मैं बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी बर्फ पिघली नहीं है। इस बर्फ को जमे ही रहने दो, पिघल गई तो बहुत कुछ अपने साथ बहा ले जाएगी। शर्मिंदा हूं मैं तुमसे, वाकई शर्मिंदा। देखो, ज़ुमरद के साथ जो रिश्ता कायम हुआ वो सिर्फ जवानी के नशे में कायम हो गया, और मुझे चांदनी के पैदा होने के बाद इस बात का एहसास हो गया कि मैंने ना सिर्फ तुम्हारे साथ ज्यादती की है बल्कि अपने साथ भी बहुत ज्यादती की है। और आपकी वो ज्यादती चलती फिरती सांस लेती हुई इस छत के नीचे। भेज दूंगा इसको यहाँ से मैं लाहौर, चली जाएगी वो, वहीं हॉस्टल में रहेगी, पढ़ाई करेगी अपनी। हाँ बोलो। क्या? किसको अपनी जान इतनी अजीज नहीं है जो मेरे हिस्से के प्लॉट पे अपना मकान बनाएगा? तो क्या करूं? खुद जाके चौकीदारी करने लगूं? अरे किसको भेजूं? मेरा यहां पर कौन सा कोई बाप बेटे बैठे हैं जो मेरे हिस्से का काम करेंगे? खुद ही आती हूं मैं। तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? मैं देखता हूँ किसकी जरूरत हुई है तुम्हारे प्लॉट पे मकान बनाने की। आप चाहेंगे? क्यों? क्या मैं पहले कभी नहीं किया? क्या मैं पहले तुम्हारा कोई मसला हल नहीं कर सका? अजरा, उसे इधर ले आओ, मिलकर चाय पियेंगे। कोई जरूरत नहीं है, वो उधर ही ठीक है। और अम्मी ने तो मुझे खास तौर पर उससे दूर रहने का कहा है। क्यों? कहती है पता नहीं कैसे कैसे लोगों के साथ रही है। अम्मी को ऐसा नहीं कहना चाहिए, कजन है हमारी, हमें उससे दोस्ती करनी चाहिए। कोई जरूरत नहीं है उससे दोस्ती करने की, और बल्कि भाई आप भी बच के ही रहो उससे, कुछ पता नहीं कब क्या कर दे। अजरा, जबान संभाल कर बात करो। अब आप उसके लिए मुझे डांटेंगे? वैसे मुझे फुप्पो के लॉजिक ही समझ नहीं आ रही। अभी सिर्फ निकाह क्यों कराना चाहती हैं? और उसके भी 1 साल के बाद रुक देती। ये तो नाइंसाफी है भाई। हाँ हाँ, नाइंसाफी है, जुल्म है, जबर है, पूरा जुमला बोलो ना। तुम्हें हंसी आ रही है? तो और क्या करूं हारून, तुम्हारा इतना रोने लग जाऊं? तुम समझाती क्यों नहीं होने? ये काम तुम क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारी तो बहुत प्यारी पुप्पो है। वैसे तुम हंसते हुए बहुत प्यारी लगती हो। तो मैं तुम्हें सिर्फ हंसते हुए प्यारी लगती हूँ? हाँ नहीं, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल थी। तुम हर रूप में अच्छी लगती हो। सोच रहा हूँ कि पुप्पो ने 1 साल की शर्त क्यों लगा दी है? ताकि हम दोनों एक दूसरे को समझ सकें। अच्छा, अब मुझे लगता है बहुत बात होगी, मुझे और भी काम करना है। मैं फोन रख रही हूँ। अपना ख्याल रखना।
चांदनी, आप हमेशा से इतनी खामोश हैं या फिर अब हो गई हैं? क्या बात करूं और किससे करूं? तो आप शिकायत कर रही हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? वैसे एक बात है, जब भी आपको देखा इन किताबों के साथ ही देखा, तो डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगा। किताबें बेहतरीन दोस्त होती हैं और इंसान को कभी धोखा नहीं देती। वैसे एक बात कहूं, इंसान भी अच्छे दोस्त होते हैं, वो भी कभी धोखा नहीं देते। जी, लड़की की माँ के तो बहुत खदशे आते हैं। शाहीना बहुत ठस्से वाली औरत है, सारा इलाका जानता है। अरे होती रहे, मैं तो अब इस बहू को ही अपने साथ रखूंगी। शाहीना ने इजाजत दे दी है वैसे? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? इजाजत कैसी? भाई तीसरी शादी की भी कोई इजाजत होती है क्या? तू चुप कर, ज्यादा शौकिया ना मार। भाई मैंने तो कह दिया है कि अब जो भी फैसला करूंगी मैं खुद ही करूंगी। मकसूद का ब्याह करूंगी तो जरूर करूंगी। अच्छा, हमें अब इजाजत दें, हम चलते हैं। खुदा खुदा। वाह अम्मा, कौन से नए खेल खेल रही हैं खाला? खेल तो वही पुराना है, 8 साल पुराना, बस मैदान में खिलाड़ी नए उतारे। अच्छा, अभी तो आपका बेटा अपने गुनाह बख्शवा कर गया। क्या दूध भी बख्शवा के चला गया? नहीं ना, वो तो सिर्फ मैं ही बख्शूंगी जब वो मेरी बात मानेगा, और मैंने भी पीछे ना हटने की कसम खाई। किन हवाओं में होश आए ना, बचा क्या है तुम्हारे पास है जिस बात का गुरूर कर रही हो? अरे एक तवाइफ को लाके तुम्हारे ऊपर बिठा दिया है सोकन, बढ़िया ही रईसजादी। मुमताज खाला, बस ये शोर शराबा कहीं और जाके करना, मेरे सामने नहीं। होगा वही जो अब मैं चाहूंगी, समझी? मेरे जीते जी तो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं। अरे तो मर जाओ ना, मुझसे अब ज्यादा इंतजार नहीं होता। कैसी बातें कर रही हैं मुमताज खाला? तुम चुप करो, तुम्हें जरूरत नहीं बीच में बोलने की। आप भी इस लहजे में शाइना अम्मी से बात नहीं कर सकती। बात तो तुम ठीक कह रही हो भाई, इसे तो झोलियां भर भर के बद्दुआएं देनी चाहिए, जिसकी वजह से आज मुझे ये दिन देखने पड़े। मेरे बेटे को तवाइफ के घर का रास्ता दिखाने वाली भी यही है, और इसी की वजह से मेरी नस्ल कोठे पे परवान चढ़ रही है। मेरा खाकर मुझे ही आंखें दिखा रही हैं आप? खबरदार, खाने का ताना मत देना। 2 वक्त की रोटी मैं खाती हूँ, और वो भी अपनी दुकान की आमदनी से। दुनिया को तो यही दिखता है कि हम शाइना के पैसे पे ऐश कर रहे। अरे इसके मक्कार बाप ने तो हमें पैसों की झलक दिखाई थी, सारा पैसा तो इसे दे दिया। लेकिन अब मैं अपने मकसूद की शादी खुद कराऊंगी, और जरूर कराऊंगी। चले अम्मा। साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। वो शहीना किधर है? वो जी अपने कमरे में है। अच्छा सुनो, मेरा खाना ले आओ और साथ 2 कप चाय के भी बना कर ले आना। जी अच्छा, खाना किधर लगाऊं जी? क्या मतलब कहाँ लगाऊं? कमरे में लेकर आना है। जी अच्छा।
जी अच्छा, सबके दिमाग खराब है। तुम? अरे यार आज तो बहुत थक गया मैं, लेकिन सबके दिमाग दुरुस्त कर दिए मैं। अब तुम्हारे प्लॉट की तरफ कोई नजरें उठा के नहीं देखेगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मतलब यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब ये कि ये मेरा कमरा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ हाँ तुम्हारा ही कमरा, मैंने कब कहा कि मेरा कमरा। क्या कहना चाह रही हो? तो मेरे दिल से उतर चुके हैं मकसूद, और दिल से उतरी हुई चीजों को कमरे से बाहर निकाल दिया जाता है। तुम्हें मजा आता है मेरी तौहीन करके? तौहीन? तौहीन का मतलब भी पता है तुम्हें? एक नाचने वाली को मुझ पर तरजीह देकर तुमने अच्छा नहीं किया मकसूद। मेरी नजरों में गिर चुके हो तुम, और मुझे कह रहे हो कि मैंने बेइज्जती की है। यार आज वो तो सब कुछ ठीक हो गया था, इसलिए तुम्हारे कामों के लिए सारा सारा दिन मैं मारा मारा फिरा हूँ। किन कामों का हिसाब जताने लगे हो? वो काम तो मेरा कोई मैनेजर भी कर लेता, मेरा तनख्वाहदार मुलाजिम। गलत कर रही हो तुम, मुझे मुलाजिमों पर तरजीह दे रही हो, उनके साथ जोड़ रही हो। तुम तो इस काबिल भी नहीं कि मुलाजिमों से जोड़ा जाए, कम से कम वो मेरे वफादार तो हैं। खुदा की कसम नानी अम्मा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अल्लाह पकड़े जो एक भी लफ्ज झूठ कहा हो। तुम्हारे हाथ क्यों रुक गए? खुदा किसी दुश्मन की भी ना कराए जो शाइना मामी ने मामू के साथ कर दी। चलो जाओ तुम भी यहां से, उठो। ये हजरा क्या कह रही थी? शाइना ने तुम्हें सबके सामने बेइज्जत करके कमरे से निकाल दिया। अरे बोलता क्यों नहीं, बता ना। मकसूद, जब सब कुछ जानती हैं आप तो फिर पूछने का मकसद? अरे मकसद कुछ भी नहीं है, तूने उसकी जबान बुद्धि से क्यों नहीं खींच ली? तौबा मेरे अल्लाह, अपने मजाजी खुदा की इतनी बेइज्जती, बेअदब लड़की। अरे बोल, बता मुझे कुछ। बस कर दे, बस कर दे। एक आग भरी है मेरे अंदर, मेरा मुंह बंद ही रहे तो बेहतर है। बस दुआ कीजिए कि कुछ गलत ना कर बैठूं मैं इस वक्त। अल्लाह ना करे मेरा बच्चा, अल्लाह ना करे। चल दिमाग ठंडा कर। मैं ये नहीं चाहती थी मकसूद, कोई है जो आकर देखे मजबूत औरत के टुकड़े, किरचियां और रेसे। मजबूर कर दिया तुमने ये सब करने के लिए। मैंने हमेशा दिल की मानी, और आज ये दिल ही नहीं मानता कि माफ कर दो। वफा के जवाब में वफा क्यों नहीं मिली शाइना? मोहब्बत तो शायद मौजूद है, मगर मकाम तुमने खो दिया। शौहर तो बीवी की ऊंची आवाज पर उसका मुंह तोड़ देते हैं। मेरी तो समझ नहीं आ रहा किस तरह के आदमी हैं आप, कैसे बर्दाश्त किया ये सब? कोई और होता ना आपकी जगह भाई,
तो चुटिया से पकड़ के घर से बाहर निकाल देता, लेकिन आप पापा, कहीं अकल बट रही होती ना तो मैं खुद को गिरवी रख के ना अकल खरीद लाती तुम्हारे लिए। हाँ, अकल ही नहीं बल्कि थोड़ी सी गैरत भी खरीद लाती। तोबा तोबा, कितनी बेइज्जती हुई है, तुम्हें कमरे से धक्के देके निकाल दिया। अरे बीबी, तुम्हें कोई अकल वकल है कि नहीं है? अरे जब बुजुर्ग बैठे होते हैं तो पहले चीज उनके सामने रखी जाती है, ऐसे छोटों को नहीं देते। तोबा, अफसोस होता है मुझे अम्मा, पूरी जिंदगी लड़की ने कोठे पे गुजार दी। अब जो घरेलू तौर तरीके सीखने के होते हैं वो तो इसको छूकर नहीं गुजरे। अफसोस। अरे तू इसकी फिक्र छोड़, भाई को देख, मर्दानगी को बट्टा लगा के बैठा है। शाइना, मैं मकसूद साहब की साइड बिल्कुल ही नहीं रही। मैं सिर्फ आपको ये कह रही हूँ कि जो कुछ भी आपने कल रात में किया वो ठीक नहीं था। ये तुम कह रही? शाइना में शौहर है वो आपके, आप मोहब्बत करते हैं उनसे, और जिन लोगों से मोहब्बत की जाती है ना उनसे बेवफाई की हवा ने मोहब्बत के चिराग को बुझा दिया, और अब इस अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं आपका दुख समझती हूँ शाइना में। नहीं समझती तुम, वरना तो ये सब ना कहती। सब तुम जाओ, मुझे थोड़ी देर आराम करना। उसने तुम्हें मुलाजमों का इंचार्ज बना के बिठाया हुआ है और तुम समझ रहे हो कि तुम्हें बादशाहत मिल गई है। मेरी बातें बेवकूफ़ी की लगती है ना तो फोन करो मैनेजर और वकील को। अरे आज भी सब कुछ उसी के नाम है। उसने तुम्हारे बैंक में 1 टका भी नहीं डाला, तुम्हारे हाथ तो खाली हैं, खाली। अच्छा माँ, बस करें अब, जल्दी में तेल मत डाल। सारी मर्दानगी तो तुम कोठे पे छोड़ आए। तुमने उसका मुंह क्यों नहीं तोड़ दिया मकसूद? कैसे मर्द हो तुम? सारी दुनिया में बदनामी हो गई कि मकसूद की बेटी एक तवाइफ से है। मेरी बात मान तो उस औरत को सबक सिखा दे। अरे उसके पास अगर दौलत है ना तो तेरे पास भी बेटे जैसी दौलत है, लाकर उसको सामने खड़ा कर दे। अरे कब तक तलवे चाटोगे उसके? धक्के देकर निकाल दिया ना कमरे से, अब जिंदगी से भी निकाल देगी। अच्छा माँ, बस करें माँ, एक लफ्ज मत आगे बोलिएगा। माँ को चुप करा दे हैं? अगर ऐसा ही मर्द है ना तो जाकर शाइना का गला दबा दे। वहां से तो दुम दबा के भाग आया। मैं तो तुम्हारे फोन का इंतजार करती रही कि निकाह की तारीख तो तुम ही ने देनी है, लेकिन तुम ये क्या हुलिया बनाकर बैठी हुई हो? वो तबीयत ठीक नहीं है, कुछ बीपी हाई हो गया। बीपी हाई हो गया? सब खैर तो है ना? हाँ हाँ, वो मकसूद रात में ना बारबेक्यू पे ले गए थे तो कुछ ज्यादा ही शायद गोश्त खा लिया इसलिए। वैसे मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हारे और मकसूद के हालात फिर से बहाल हो गए, है ना हारून? मेरी फूफो का दिल बहुत बड़ा है। मैं जरा कपड़े चेंज करके आती हूँ। हाँ हाँ जरूर, तुम इस हुलिया में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और वो हानी कहाँ है? सलाम करने नहीं आई? उसे मालूम नहीं है ना, पता चलेगा तो दौड़ी चली आएगी। मैं बताती हूँ उसे। अच्छा, मैं समझी कहीं तुमने उसे पर्दा करवाना शुरू कर दिया। अभी तक तो नहीं करवाया, लेकिन सोच रही हूँ कि करवा दूँ। मैं जरा आता हूँ। भाभी आप चाय पिए, मैं कपड़े चेंज कर दूँ। हाँ
मैडम, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ और आप यहाँ हैं? क्या हुआ? परेशान लग रही हो। बहुत परेशान हूँ हारून। शाइना मेरे मकसूद से आपको घर से निकाल दे। तुम्हारे मुंह से फूफा मकसूद की हिमायत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती मैंने। उन्हें जो किया बिल्कुल ठीक किया। तुम ऐसे कैसे शाइना अम्मी की हिमायत कर सकते हो? जो भी है, मियाँ बीवी हैं दोनों। मोहब्बत अगर नहीं है तो इज्जत तो होनी चाहिए ना। सारी उम्र उन्होंने फूफो को धोखे के सिवा दिया ही किया है, जो इज्जत की जाए। लेकिन मुझसे उनकी इतनी जिल्लत बर्दाश्त नहीं हो सकती। मैं नहीं भूल सकती। अच्छा, हम कोई और बात करें? और क्या बात करें? हमारी अम्मी निकाह की तारीख लेने आई है ना? हाँ, तुम्हें कोई एतराज? हाँ, मुझे है एतराज। क्या मतलब? मतलब मैं अभी इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहती। तुम खुद समझाओ अपनी अम्मी को। हानी, हमारी जिंदगी की खूबसूरत आगाज का मामला है, इसे लटकाना ठीक नहीं होगा। मैं अम्मी को कुछ नहीं कहूंगा। हारून, शाहिना अम्मी अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। मेरी जिंदगी की सारी खुशियां उनसे वापस हैं। मेरा वो मतलब नहीं था हानी। हारून ठीक कह रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गई थी? हमें तो आए खासी देर हो गई है। तुम यहाँ मसरूफ थी आई थिंक। हानी कह रही थी कि सुन लिया मैंने क्या कह रही थी। अब तुम लोग मेरी बात सुनो। शाइना की जिंदगी के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि वो अब इतनी आसानी से ठीक नहीं होंगे। आप ऐसा क्यों कह रही हैं शहनाज मामी? एक मिनट, अब तुम मुझे मामी कहकर मुखातिब नहीं करोगी, बल्कि हारून की तरह अम्मी कहकर बुलाना। निकाह की तारीख लेने आई हूँ, तारीख लेकर जाऊंगी। नहीं, अभी नहीं। तुम्हें मुझे मशवरा देने की जरूरत नहीं है। मैं आपको मशवरा नहीं दे रही हूँ। हारून, तुम अपनी अम्मी को खुद क्यों नहीं समझाते? हारून मेरे आगे नहीं बोलता हूँ मेहानी। लेकिन आप ठीक नहीं कर रही और मैं आपको ये सब कुछ करने की इजाजत नहीं दूंगी। सो